नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को बस 10 मिनट में। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम। 4 टुकड़ों में मिला था सौरभ का शव, गर्दन और धड़ हो गए थे अलग। डॉक्टर ने अदालत में सुनाई मुस्कान की बेरहम सच्चाई। जनमानस को झकझोर देने वाले सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत अब निर्णय के करीब पहुंच गई है। सौरभ का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर दिनेश सिंह की गुरुवार को अदालत में गवाही हुई। हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को देखकर डॉक्टर ने अदालत में बताया कि उससे गर्दन और हाथ कटना संभव है। उन्होंने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान सौरभ के शव के 4 टुकड़े मिले थे। धड़ से गर्दन अलग थी और दोनों हाथ काटे हुए थे। 3 मार्च की रात को ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या कर शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी देंगे 1600 विद्यार्थियों को सैमसंग इनोवेशन कैंपस के प्रमाण पत्र। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 1600 विद्यार्थियों ने सैमसंग इंडिया के सहयोग से सैमसंग इनोवेशन कैंपस के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और कोडिंग जैसी भविष्य की तकनीकों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। यह पहल विश्वविद्यालय के स्किल टू एम्प्लॉयमेंट मिशन को गति देती है और गोरखपुर तथा पूर्वांचल के लिए डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कानपुर में स्कूल से घर जा रहे 5वीं के छात्र का अपहरण, रूमाल सुंघाकर किया बेहोश किदवई नगर। कानपुर में स्कूल की छुट्टी के बाद पैदल घर जा रहे कक्षा 5 के छात्र कुणाल सिंह का वैन सवार 2 अपहर्ताओं ने अपहरण कर लिया। उन्होंने लोकेशन पूछने के बहाने बच्चे को रोका और नशीला पदार्थ सुंघाकर वैन में डाल ले गए। साकेत नगर पहुंचने पर जब अपहर्ता सामान खरीदने के लिए रुके तो होश आने पर कुणाल ने चुपचाप वैन का दरवाजा खोला और भागकर पास की परचून की दुकान पर पहुंचा। उसने पूरी घटना बताई तो दुकानदार ने तुरंत पुलिस और परिजनों को सूचना दी। पुलिस अब वैन सवार अपहर्ताओं की तलाश में जुटी है। टूट गया सालों का सपना, बैटल ऑफ गलवान में नहीं दिखेंगे अमिताभ बच्चन। कुछ दिन पहले निर्देशक अपूर्व लाखिया ने सेट से एक तस्वीर साझा की थी जिसमें वे मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ दिख रहे थे। इस पर सोशल मीडिया पर अटकलें लगने लगीं कि वे सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान में कैमियो कर सकते हैं। हालांकि निर्देशक ने स्पष्ट किया है कि अमिताभ बच्चन फिल्म का हिस्सा नहीं है। सारनाथ में होंगे भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन। 10,000 से अधिक श्रद्धालु आएंगे। सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में 3 से 5 नवंबर तक भगवान बुद्ध के अवशेषों के दर्शन होंगे। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सारनाथ वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इस बार 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिनमें श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल आदि देशों के लोग शामिल होंगे। यह आयोजन महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर में जाति कॉलम जोड़ने की मांग की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से एसआईआर बैन सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन रजिस्टर में जाति कॉलम जोड़ने की मांग की है। उन्होंने गन्ना मूल्य वृद्धि को अपर्याप्त बताते हुए सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही कानपुर की घटना पर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री के बयानों पर तंज कसा। उन्होंने चैट जीपीटी के हवाले से आरएसएस पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप भी लगाया। पति ने पत्नी से कहा, 10,000 रुपए देने वालों को वोट मत देना। वीडियो वायरल। मामला दर्ज। एक वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को यह कहते सुना गया, जो उम्मीदवार 10,000 रुपए दे रहे हैं उन्हें वोट मत देना। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पति के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज की है। पति पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप है। यह मामला चुनावी आचार संहिता के तहत कार्रवाई का उदाहरण माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में धान की कीमतों में बदलाव। सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू। आज से जिलों में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो गई है। इसके लिए 99 केंद्र बनाए गए हैं। धान का समर्थन मूल्य ग्रेड 1 धान के लिए 2,389 रुपये और सामान्य धान के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछली बार की तुलना में इस वर्ष 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। 10,000 रुपये की रिश्वत लेते
रंगे हाथों पकड़ा गया लेखपाल। पीलीभीत जिले में एंटी करप्शन टीम ने बीसलपुर तहसील के लेखपाल संजीव कुमार को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने जमीन की कुराबंदी रिपोर्ट के लिए सरताज नामक व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर टीम ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। सतर्कता अधिष्ठान ने भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। पुष्कर मेले में उमड़े देशी विदेशी सैलानी। रेत कला ने बांधा सबका मन। तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक एकादशी से मेले का शुभारंभ हुआ, जो कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। आंवला नवमी पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान और दान पुण्य किया। मेले में देशी विदेशी पर्यटकों व फोटोग्राफरों की भीड़ उमड़ रही है। सैंड आर्ट गैलरी में अजय रावत की कलाकृतियां आकर्षण का केंद्र बनी हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और बाजारों में भी खूब रौनक है। स्मार्ट बिजली मीटर बने उपभोक्ताओं के लिए सिरदर्द। लगातार मिल रही शिकायतें। स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीटर रीडिंग की गड़बड़ी और बिल में अधिक राशि आने की शिकायतें आम हैं। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने से पहले उनका बिल कम आता था, अब अधिक आ रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं है। मोंथा का साया छंटा। इस बार उम्मीद से कम सर्द होगा नवंबर। अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में मोंथा के असर से बीते 2 दिनों के दौरान बेमौसम बारिश देखने को मिली। बारिश और तेज हवाओं के कारण प्रदेश के झांसी आदि जिलों में दिन के तापमान में 9 से 10 डिग्री तक की गिरावट आ गई और लोगों को सर्दी की आमद का एहसास हुआ। पारे में गिरावट का हाल यह रहा कि बाराबंकी, झांसी और अमेठी में बृहस्पतिवार अक्टूबर माह का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ। नेशनल हाईवे पर टायर फटने से पलटा कैंटर। नीचे दबकर 3 किसानों की मौत, 4 घायल। नेशनल हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में सब्जी से लदे कैंटर के पलटने से 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा अग्रवाल मंडी टटीरी के पास मीतली के इंटर कॉलेज के समीप हुआ। अनदेखी से नाराज व्यापारी धरने पर अड़े। महिलाओं ने भाजपा नेताओं को सुनाई खरी खोटी। मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स के 22 व्यापारी ध्वस्तीकरण के बाद पूरी तरह परेशान हैं। शुक्रवार को धरना स्थल पर भाजपा नेता के सामने जब महिलाओं ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बाजार बंद होने पर तो सभी नेता आए, लेकिन जब दुकानें जमी दोज हो गईं, तब कोई साथ खड़े होने नहीं आया। पीजीआई की गंदगी। मच्छर और कॉकरोच से परेशान हुए पूर्व मंत्री बोले, ओटी में फैला खून, मशीनों पर जमा गंदगी। पूर्व सांसद और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे नरेश अग्रवाल ने लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई में फैली गंदगी, मच्छरों और कॉकरोचों से परेशान होकर अपनी व्यथा व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद पीजीआई प्रशासन ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मैदान में खेलते खेलते बने साइबर क्राइम के खिलाड़ी। 3 साल में बना डाली लाखों की संपत्ति। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के अनुसार ठगी का आरोपी विवेक शर्मा शानदार विकेटकीपर और बल्लेबाज है। उसने ठगी की रकम से क्रिकेट की महंगी किटें और स्पोर्ट्स शूज खरीदे थे। 1,23,000 रुपए का बैट लिया था और उसी से आईपीएल के 19वें सीजन की तैयारी कर रहा था। विवेक की तरह अनुज तोमर को भी महंगे जूते खरीदने, घूमने और खाने पीने का शौक है। उसने मोहाली में 30,000 रुपये में किराए पर फ्लैट लिया था। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने जब उसके फ्लैट में दबिश दी तो वहां महंगा म्यूजिक सिस्टम, एएससी, बड़ी स्क्रीन और अन्य सामान मिला, जो ठगी की रकम से खरीदे जाने की आशंका है। बिहार में गरजे योगी। चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री। सीएम बोले, यही भाजपा और एनडीए की जीत की गारंटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिहार में अपनी 3 जनसभाओं में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। यही भाजपा और एनडीए प्रत्याशियों की जीत की गारंटी है। राहुल जब भी प्रचार करने आते हैं, एनडीए की जीत तय हो जाती है। योगी ने चेताया कि अगर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन सत्ता में आया तो माफिया राज, लूट, अपहरण और बेटियों की असुरक्षा लौट आएगी। काशी में पूर्वांचल की सबसे बड़ी धर्मशाला का उद्घाटन। तस्वीरों में देखें झलकियां। वाराणसी में शुक्रवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाटकोट क्षेत्रम धर्मशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस इमारत का उद्घाटन कर वे अत्यंत प्रसन्न हैं। सीएम योगी ने कहा, काशी में अब भक्ति के साथ साथ विकास भी है।
गन्ना मूल्य का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छपवाया। अखिलेश का तंज, कितने किसान पढ़ पाएंगे। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, सत्ता में आने पर हम सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। गन्ना मूल्य पर बोले, गन्ने के दाम में 30 रुपये से ज्यादा की वृद्धि होनी चाहिए थी। कम से कम इतनी बढ़ोतरी करें कि किसान खुशहाल हो सकें। उन्होंने तंज कसा कि सरकार ने गन्ना मूल्य और भुगतान का विज्ञापन अंग्रेजी अखबार में छापा। बताओ, कितने किसान अंग्रेजी पढ़ पाते हैं। सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई झंडी। बोले, राष्ट्र की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा, जातिवाद, परिवारवाद और छुआछूत के विरुद्ध एकता की मशाल जलाना हर नागरिक का कर्तव्य है। आंखों के सामने भरभराकर गिरे 3 आशियाने। नाले की खुदाई के दौरान आई थी दरार। गोरखपुर के गोढोइयां नाले के किनारे आदित्यपुरी में शुक्रवार सुबह 3 मकान भरभराकर गिर गए। करीब 10 दिन पहले खुदाई के दौरान इन मकानों में दरार आई थी। सौभाग्य से लोगों ने पहले ही मकान खाली कर दिए थे। 3 लाख के लिए बहन का कत्ल। बोरे में भरी लाश लेकर 70 किलोमीटर तक घूमता रहा भाई। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रामपुर नया गांव में 3 लाख रुपये के विवाद में एक भाई ने अपनी ही बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर वह कुशीनगर जिले के नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के गन्ने के खेत में फेंक आया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के 2 दिन बाद पुलिस ने बुधवार देर रात आरोपी भाई की निशानदेही पर शव बरामद किया। मृतका नीलम निषाद 19 वर्ष 27 अक्टूबर की शाम 5 बजे घर से निकली थी और वापस नहीं लौटी। सरदार पटेल का भाषण में सम्मान, जमीन पर अपमान। मंच पर गिरती रही तस्वीर। बागपत में सरदार पटेल जयंती कार्यक्रम में बड़ी लापरवाही सामने आई। मंत्री के भाषण के दौरान मंच पर लगी सरदार पटेल की तस्वीर गिर गई, लेकिन मंच पर बैठे नेताओं और अधिकारियों ने उसे उठाना जरूरी नहीं समझा। आखिर में युवाओं ने आगे आकर तस्वीर को सम्मानपूर्वक उठाया। पिता की आंखों के सामने कुएं में गिरा 5 वर्षीय मासूम। परिवार में मचा कोहराम। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के गांव बाकंदा खास में शुक्रवार सुबह 11 बजे दिल दहला देने वाली घटना घटी। पिता के साथ खेत पर गया 5 वर्ष का बालक खेलते समय उनकी आंखों के सामने कुएं में गिर गया। इससे परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य चलाया जा रहा है। शाम 6 बजे पीएसी की एक बटालियन भी पहुंच गई।